ये जो इंसान पकड़ा है अभी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यही वो वजह थी जिसकी वजह से अलर्ट किया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले 1 महीने से लगातार इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसके बारे में जानकारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से दिल्ली पुलिस को मिली थी। इसका जब पता चला कि रमेश पार्क में छिपा हुआ है, रमेश पार्क से इसको डिटेन किया गया। जब इससे पूछताछ की गई तो पुख्ता हुआ कि ये जो इसने आइडेंटिटी अपनी दिखाई थी हिंदुस्तान की, वो आइडेंटिटी फेक है, जबकि ये पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान इसने ये भी कबूला कि जो ये हथियार है, जो इसको इसके हैंडलर नासिर ने, जो कि ISI में बाकायदा अधिकारी है, उसने इसको हथियार जो भिजवाए हैं वो हथियार बाकायदा यमुना नदी के तल्ले के अंदर छिपे हुए हैं। उसमें एक AK-47, 110 जिंदा कारतूस, इसके अलावा एक हैंड ग्रेनेड है और साथ ही कुछ कैश था। ये इसने वहाँ पर छुपा कर रखे हुए थे। खास बात यह है यहाँ पर निशांत की, जो हथियार थे जो बरामद हुए हैं जमीन के अंदर गड़े हुए, ये हथियार नासिर ने अपने किसी हैंडलर के जरिए वहाँ पर भिजवाए थे और इसको पता बताया गया था कि ये वहाँ जाकर जमीन खोद कर ये हथियार वहाँ से निकाल सकता है। लेकिन इससे पहले कि इसको इसका टारगेट दिया जाता, इसको इसका टास्क बताया जाता, ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान ये भी साफ हुआ है कि लगभग जो इनका टारगेट था वो फेस्टिव सीजन के दौरान। मुझे एक बात बताइए बहुत जल्दी से, ये मामला लीक कैसे हुआ, कैसे लीक हुआ, कैसे पकड़ में कैसे आया, कैसे पता था कि ये छुपा हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया खुफिया एजेंसी लगातार इसको ट्रैक कर रही थी। उसके बारे में जब पुख्ता जानकारी मिली तो उसके बाद वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से शेयर की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको आज गिरफ्तार किया है रमेश नगर इलाके से। हालांकि खुफिया एजेंसियों के पास ये पुख्ता जानकारी थी इसके बारे में कि पिछले 15 सालों से एक शख्स यहाँ पर रहा हुआ है, लेकिन ये क्योंकि स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था तो इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे इसकी लोकेशन ट्रेस हुई वो तुरंत दिल्ली पुलिस से शेयर की गई। दिल्ली पुलिस ने बिना वक्त जाए किए इसकी गिरफ्तारी की है। मेरे सामने बहुत बड़े सवाल है यहाँ पर, मैं सीधे चलूंगा। विक्रम सर मेरे साथ है। विक्रम सर अगली बॉल पे ले। विक्रम सर, मैं ये समझना चाहता हूं, ये स्लीपर सेल के तहत काम कर रहा था। हम सबको पता है स्लीपर सेल वो होते हैं जो कभी भी एक्टिवेट हो जाते हैं, दर्शकों को बताने के लिए। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। पहले तो 15 साल से अगर कोई आदमी रह रहा है तो क्या वो इसी इंटेंट से आया 15 साल पहले? क्योंकि इस 15 साल में बहुत कुछ हो चुका है दिल्ली में। इस 15 साल में कई धमाके हो चुके हैं, उसमें भी क्या इसका हाथ था? 15 साल में इसका क्या क्या रोल था? कैसे इसको मोटिवेट किया गया या इसीलिए आया? आपको लगता नहीं ये सारी चीजें साफ होनी चाहिए? निशान जी, स्लीपर सेल और जो भी 15 साल से है, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है ISI का, इसीलिए 15 साल। वरना ISI यूज एंड थ्रो में बिल्कुल माहिर होती है, लेकिन 15 साल अगर किसी को पेट्रोनाइज किया है तो जाहिर है उसके ऊपर बहुत निवेश किया है और अपने एतबार को प्रूव करने के लिए, अपने एतबार को साबित करने के लिए वारदात छोटे मोटे काम करते हैं। इन्होंने अपना एतबार को पुख्ता किया, इसीलिए 15 साल ISI के पेरोल पे है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्लीपर सेल का मतलब ही यही होता है, आवश्यकता अनुसार जागृत हो, उसके बाद पुनः सुषुप्त हो जाएं। ये सुषुप्त रहते हैं, आवश्यकता अनुसार उतना ही जगते हैं जितनी जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।